आज रात मैं प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों से महाकाव्य प्रेम कहानियां खोल रहा हूं, गाथा दर गाथा, एक कालातीत धड़कन पर एक बार में। चलो शिव और पार्वती से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए ऐसी भक्ति की जो इतनी अडिग हो कि वो पहाड़ों को हिला दे। सचमुच पार्वती गर्मी में, पार्वती बारिश में, पार्वती अनगिनत ऋतुओं तक ध्यान करती है। शिव जो एक तपस्वी है, उनके संकल्प को मौन और तूफानों से परखते हैं। लेकिन वो प्रेम जो इतना धैर्यवान है, बादलों की गरज से भी ज्यादा ऊंचा होता है। जब वो आखिरकार अपनी आंखें खोलते हैं तो यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह एक ऐसे व्रत का फल होता है जिसे आखिरी सांस तक निभाया गया। पन्ने पलटते हैं राधा और कृष्ण की ओर। कोई शादी नहीं, कागज पर कोई वादा नहीं, बस एक ऐसा प्रेम जो किसी दायरे में बंधने से इनकार करता है। वृंदावन में बांसुरी की हर धुन एक संदेश है, हर चांदनी रात का रास बिना शब्दों की एक बातचीत है। लोग पूछते हैं इसका कोई अंत क्यों नहीं? मैं कहता हूं क्योंकि कुछ प्रेम गीत होते हैं पूर्ण विराम नहीं। अब राम और सीता, उनकी कहानी सिर्फ स्वयंवर और वनवास नहीं है, यह साथ में धर्म को चुनना है। तब भी जब रास्ता कठिन हो, जंगल घर बन जाता है, क्योंकि वे उस पर साथ साथ चलते हैं। वियोग में उनकी निष्ठा फीकी नहीं पड़ती, यह फौलाद की तरह तपकर और मजबूत होती है। यहाँ प्रेम कोई मीठा पलायन नहीं है, यह साझा सहन शक्ति है। नल और दमयंती, यह एक शांत तूफान है। एक राजकुमारी जो देवताओं से भरे कक्ष में अपने राजा को चुनती है, क्योंकि उसका दिल उसे पहचानता है। फिर किस्मत का वार होता है, वनवास, नुकसान, भेष बदलना। दमयंती सिर्फ एक याद और एक नाम के सहारे खोजती है। उसे नल किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि अटूट विश्वास से मिलता है। वो विश्वास जो अजनबियों की सड़कों को घर वापस जाने वाले नक्शे में बदल देता है। सावित्री और सत्यवान कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वह एक ऐसे आदमी से शादी करती है जिसे 1 साल में मरना होता है। सब उसे चेतावनी देते हैं। वह कहती है मैं फिर भी उसे ही चुनती हूँ। जब यम सत्यवान की आत्मा लेने आते हैं तो सावित्री उनके पीछे जाती है, कदम दर कदम मृत्यु से ही बहस करती है। उसकी बुद्धि वरदान जीतती है, उसका प्रेम जीवन जीतता है। कुछ प्रेम कहानियां नियम तोड़ती हैं, यह वाली उन्हें फिर से लिखती है। शकुंतला और दुष्यंत, वो प्रेम जो आश्रम की धारा के पास पैदा हुआ। एक आशीर्वाद, एक अंगूठी और फिर श्राप, भूल जाना। वह गरिमा के साथ इंतजार करती है, एक ऐसे सच को थामे हुए जिसे कोई और नहीं देख सकता। जब अंगूठी वापस आती है तो याददाश्त भी वापस आती है। यह एक याद दिलाता है सच्चा प्यार तब भी जीवित रहता है जब कहानी धुंधली पड़ जाए। और रुक्मिणी और कृष्ण, जहां रणनीति दिल से मिलती है। एक राजकुमारी एक पत्र लिखती है, भोर होने से पहले आओ, मुझे ले जाओ। कृष्ण रथ के पहियों पर एक वादे की तरह आते हैं। कोई बड़े भाषण नहीं, बस सटीक कार्रवाई। कभी कभी प्यार आतिशबाजी नहीं होता, यह अचूक समय होता है। इन कहानियों को एक साथ जोड़ो और तुम्हें एक सबक मिलता है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में प्रेम नाजुक नहीं है, यह तपस्या है और कोमलता, माधुर्य